ये सरकार है जो बीजेपी की सरकार है वो डबल इंजन की है। इंजन दो ही हैं, अमित शाह और मोदी। बीच में जनता है, जनता को एक तरफ में चले तो जनता को आगे लेके जाएंगे, लेकिन वो जनता को खींच रहे हैं। साथियों, आज जो हमारा मांगों को लेकर एमएसपी खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन योग की सिफारिशों के फसलों के भाव सहित 13 मांगों को लेकर जो धरना चल रहा है उसका आज 311 दिन हो चुके हैं। तो उस धरने पर जब सरकार कोई बात नहीं मान रही थी तो हमारे सीनियर आगू सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आमरण अनशन शुरू किया, जिसको आज 24 दिन हो चुके हैं, 24 दिन चल रहा है। तो आज तक भी सरकार जो मानी हुई मांगे हैं उसके ऊपर जो है सीरियस नहीं है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम सरकार को चेताना चाहते हैं भी डल्लेवाल आज एक सोच बन चुका है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। वहाँ हमारे धरने पर खनौरी मोर्चे पर अलग अलग संस्थाओं के, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और जो कलाकार जगत से गीतकार, कलाकार, राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग, और सबसे ज़्यादा जो किसान और मजदूर पहुंच रहे हैं पूरे देश भर से, अलग अलग राज्यों से। तो आज एक ऐसी हालात हो चुकी है, वहाँ पर हम 24 घंटे जो है दो समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तो हमारे को ये समस्या है, वहाँ अरेंजमेंट करने में हमारे को दिक्कतें आती हैं, बार बार जो है हम लोगों से अपील भी करते हैं। दूसरी दो तरह की चीज़ है, एक तो हमने स्वास्थ्य की ध्यान को रखते हुए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को जो चाहने वाले लोग हैं उनको पूरी सभी को मिला नहीं पाते हैं। दूसरा, जो पंजाब सरकार ने जैसे 26 नवंबर को उनको उठा लिया था, तो हमें ये खदशा भी कहीं बल प्रयोग करके उनको उठाया ना जा सके, इसलिए 24 घंटे वहाँ पर हज़ारों लोग उनके पहरे पे रहते हैं। तो आज जो कल था सुप्रीम कोर्ट में जो डेट थी उसमें उन्होंने भी संज्ञान लिया है। हमारे उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ ने भी लताड़ लगाई है सरकार को, तो स्थगन प्रस्ताव भी लेकर आई है विपक्षी पार्टियां। इतना जो हमारे डल्लेवाल जी बैठे हैं, आप पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में एक जो उनकी एमएसपी खरीद गारंटी कानून की और डल्लेवाल जी के आमरण अनशन की जो चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार फिर भी सीरियस नहीं है। तो एक तो हमारे सिरसा ज़िले के हरियाणा के लोगों से अपील है, आप बड़ी संख्या में वहाँ पर जाएं। बहुत सारे साथी जा रहे हैं। एक तरफ तो हमारे जो सत्ता में बीजेपी है वो हमारी विरोधी है। अगर आज भी इस आंदोलन का समर्थन कराने के लिए घरों से ना निकले तो आप समझो भी आप भी एक सरकार के समर्थन में खड़े और किसानों के समर्थन में नहीं हैं। तो इसलिए अब जागो, अब करो या मरो की लड़ाई चल रही है। आपका जर्नैल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल तिल तिल कर मरने को तैयार है आपकी मांगों को लेकर। तो आज आप अगर नहीं पहुंचते हैं तो आप ज़िंदगी भर आने वाली पीढ़ियों को ना तो सवालों का जवाब दे पाओगे, ना अपने आप को माफ़ कर पाओगे अगर कोई दिक्कत आती है। दूसरी चेतावनी हमारी सरकार को है, सरकार इसको हल्के में ना दे। भगवान ना करे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है, हमने तो प्लान बना रखा है, उससे अगला हमारा जगजीत सिंह हरदो झंडे है, उनकी जो पार्थिव शरीर है वहाँ रखेंगे, उनका दूसरा साथी बैठ जाएगा। दूसरा कभी नहीं मानती सरकार, तीसरा हम बलि देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम जो लोगों की भावना देख रहे हैं, अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है तो ये स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, सरकार को समझ नहीं आएगा भी क्या करें। और दूसरी राजनीतिक पार्टियों और लोगों को भी चेताते हैं, आप इससे राजनीति करने के बजाय आप इस समस्या का हल कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी राजनीति करने में। तो अगर किसी तरह की कोई अनहोनी होती है, उसके बाद कोई उसका रिएक्शन होता है, तो उसकी जिम्मेदार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें होंगी। क्योंकि 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पूरे देश भर में कई राज्यों में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए हैं। कल रेल रोको प्रोग्राम था पंजाब का, सफल हुआ है, हज़ारों की गिनती में लोग सड़कों पर रेल के पटरियों पर निकले हैं। आने वाली 30 तारीख को पंजाब बंद का ऐलान किया है, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में होंगे और जल्द ही पूरे देशव्यापी प्रोग्राम भी दिए जाएंगे। करने का यही मकसद था। भी आज 24 दिन हो गए हैं, शरीर ही शरीर को खा रहा है। कल हमने बाहर जो शीशे या कैबिन बनाया उसमें लाने के लिए हमने अनाउंसमेंट किया, डॉक्टर जब उठाया तो उनको चक्कर आ गया और बीपी एकदम से लो हो गया, फिर हमें रोकना पड़ा, ट्राली में रखा। तो लोगों को उसी समय भावुक हो गए, आंखों में आंसू थे। तो हम तो यही कहते हैं, आओ खनौरी पहुँचो, आने वाला समय में इतिहास लिखा जा रहा है भी
लोग कहते हैं भी लोगों को बच्चे मरा कर लोग किसान या कोई दूसरे नेता पीछे रहते हैं। अब तो हमारा जर्नैल ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। किसके लिए? हम सब के लिए, हमारे बच्चों को भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो ये लड़ाई चाहे दूसरी सरकारें भी है, पंजाब में मान सरकार है, कहने को कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, दूसरे भी कहते हैं किसानों के साथ हैं, लेकिन समय पर किसानों का साथ कोई नहीं दे रहा है। अब आंदोलन जनता का बन चुका है, तो कितना मर्जी को बयान दे ले, कितना मर्जी कुछ कर ले, जब आंदोलन जनता लड़ती है तो उस समय जनता ही आंदोलन को चलाती है। ये दूसरे लोगों के बस की बात नहीं होती। देखिए, स्वागत करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी जिसमें जस्टिस नवाब सिंह थे। हम 4 नवंबर को उस मीटिंग में गए थे, मैं भी उसका हिस्सा था। तो उस मीटिंग में आज उसके बाद 43 दिनों बाद हमने 4 को ही ऐलान कर दिया था 26 को हम बैठेंगे। फिर उसके बाद हमारे को चिट्ठी आती है 16 को, 18 को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आपसे मिलना चाहती है। 43 दिनों तक वो कमेटी ने सार नहीं ली। उस समय तक 21 दिन हो गए थे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को अनशन पर बैठे को। तो वो संवेदन उनकी मतलब सीरियस नहीं मानने उसको भी, इतना बड़ा काम। और उन्होंने हमारे जो माननीय अध्यक्ष थे उसके रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह, उन्होंने हमारे से कहा भी था कि मैं बॉर्डर पे भी आऊँगा। तो बॉर्डर से आने के बजाय उन्होंने 43 दिनों तक उसको ठंडे बस्ते में रखा। तो इसलिए ये चीज़ें गर्व में है क्या होता है। लेकिन हमारी फिर से यही अपील है, हमारी जो अमन अनशन है डल्लेवाल जी का, वो मांगों को लेकर है। जब तक मांगे नहीं मानी जाती, जहाँ उनके प्राण जाएंगे, जहाँ मांगे मानी जाएंगी। सरकार के ऊपर जो उनके आका हैं, एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO है उसका दबाव मानते हैं, दूसरा जो कॉरपोरेट घराने हैं जो नहीं चाहते हैं MSP की गारंटी कानून बने, वो स्टोर करते हैं, बाद में बाज़ार में उतारते हैं। जो कई चीज़ें हैं इतनी महंगी बिकती हैं, जो सब्जियों के लगा लें या कई बार दालें हों, वो 1.5 2 गुना 5 गुना रेट होते हैं। वो लोग अपना फ़ायदे के लिए वो ये नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते हैं भी ये इसको MSP गारंटी कानून मिले, किसान खुशहाल हो। वो चाहते हैं किसान दिन ब दिन बदहाल हो और उनको जो ज़मीनें हैं धीरे धीरे लेके वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा है। एक चीज़ और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, ये सरकार है जो BJP की सरकार है, वो डबल इंजन की है। इंजन 2 ही हैं, अमित शाह और मोदी। बीच में जनता है, जनता को एक तरफ में चले तो जनता को आगे लेके जाएंगे, लेकिन वो जनता को खींच रहे हैं। जनता बीच में पिस रही है और ये खींच रहे हैं। और इनको ऊपर चलाने वाला कौन है? वो भी 2 ही हैं, अंदानी और अंबानी। और ये चीज़ अगर किसानों को फसल का भाव मिलेगा, किसान के पास पैसा आएगा, किसान पैसा अपने जेब में 1 मिनट नहीं रखेगा, बाजार में जाएगा, इकोनॉमी हमारे देश की बढ़ेगी, देश की GDP बढ़ेगी, तो देश तरक्की करेगा। अगर कॉरपोरेट के हाथ में पैसा आता है, वो अपना इन्वेस्ट किसी बाहर वाले देश में करेगा, वहाँ जाके प्रोजेक्ट लगाएगा, दूसरी जगह लगाएगा, वो पैसा जो बाहर नहीं आएगा, बाहर आएगा आम आदमी का जो पैसा, आम लोगों के पास, किसान के पास, मजदूर के पास पैसा होगा, वो रोटेट होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी।